हम एक ऐसे टाइम में रह रहे हैं जहां कनेक्शन पहले कभी इतना ज्यादा नहीं था। इंटरनेट और सोशल मीडिया के थ्रू हम दुनिया भर के लोगों से इंस्टेंटली कनेक्ट कर सकते हैं। फिर भी अजीब बात है कि बहुत से लोग इंक्रीजिंगली आइसोलेटेड और अलोन फील करते हैं। हमारे हाइपर कनेक्टेडनेस और हमारे इनर एक्सपीरियंसेस ऑफ लोनलीनेस के बीच का ये डिस्कनेक्ट हमारे टाइम का एक डिफाइनिंग पैराडॉक्स है। हम इतने कनेक्टेड होकर भी इतना अलोन कैसे फील कर सकते हैं? ये क्वेश्चन 21st सेंचुरी में सोशल हेल्थ को समझने के हार्ट में है। टेक्नोलॉजी ग्लोबली कनेक्ट करते हुए आइसोलेशन का भी एहसास दिला सकती है। हम खुद को फेस टू फेस इंटरैक्ट करने से ज्यादा टाइम ऑनलाइन स्पेंड करते हुए पा सकते हैं। इससे सोशल क्यूज पढ़ने और मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स बनाने की हमारी एबिलिटी में डिक्लाइन आ सकता है। इंफॉर्मेशन का कांस्टेंट बराज और एक परफेक्ट ऑनलाइन पर्सोना प्रेजेंट करने का प्रेशर भी इनएडिक्वेसी और एंजाइटी की फीलिंग्स कंट्रीब्यूट कर सकता है। कनेक्शन और आइसोलेशन का ये पैराडॉक्स हमारे सोशल हेल्थ को समझने और उसे नर्चर करने की इंपॉर्टेंस को अंडरस्कोर करता है। जैसे जैसे हम इस न्यू सोशल लैंडस्केप को नेविगेट करते हैं, टेक्नोलॉजी के पोटेंशियल पिटफॉल्स के प्रति माइंडफुल रहना क्रूशियल है। हमें इसे रियल ह्यूमन कनेक्शन को रिप्लेस करने के बजाय एनहांस करने के टूल के रूप में यूज करने का प्रयास करना चाहिए। पूरे ह्यूमन हिस्ट्री में हमारे एंसेस्टर सर्वाइवल और वेल बीइंग के लिए स्ट्रॉन्ग सोशल बॉन्ड्स पर रिलाई करते रहे हैं। छोटे नोमैडिक ट्राइब से लेकर बस्लिंग मेडिवल सिटीज तक कम्युनिटीज ने बिलोंगिंग, सिक्योरिटी और शेयर्ड आइडेंटिटी का सेंस प्रोवाइड किया है। इन क्लोज निट कम्युनिटीज में इंडिविजुअल्स डेली इंटरैक्शंस, शेयर्ड रिचुअल्स और म्यूचुअल सपोर्ट सिस्टम्स के थ्रू इंटरकनेक्टेड थे। एल्डर्स यंगर जनरेशंस को विजडम पास डाउन करते थे और नेबर्स जरूरत के टाइम में एक दूसरे की हेल्प करते थे। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के इस सेंस ने बिलोंगिंग और सोशल कोहीजन की स्ट्रॉन्ग सेंस को फॉस्टर किया। हालांकि ये ट्रेडिशनल कम्युनिटीज अपनी चैलेंजेस के बिना नहीं थी। सोशल हायरार्कीज, रिजिड ट्रेडिशंस और एक्सक्लूजनरी प्रैक्टिसेस अक्सर सर्टेन ग्रुप्स को मार्जिनलाइज करते थे और इंडिविजुअल फ्रीडम्स को लिमिट करते थे। 18th और 19th सेंचुरीज में इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन के राइज ने सोशल स्ट्रक्चर्स में सिग्निफिकेंट शिफ्ट्स लाए। जैसे जैसे लोग रूरल एरिया से अर्बन सेंटर्स में माइग्रेट हुए, ट्रेडिशनल कम्युनिटीज डिसॉल्व होने लगी और उनकी जगह ज्यादा इम्पर्सनल ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप्स ने ले ली। हालांकि इस शिफ्ट ने प्रोग्रेस और इनोवेशन लाया, इसने सोशल कनेक्शन के लिए न्यू चैलेंजेस भी क्रिएट किए। सिटी लाइफ की एनोनिमिटी और ट्रेडिशनल सपोर्ट सिस्टम्स के ब्रेकडाउन ने कई लोगों को आइसोलेटेड और अड्रिफ्ट फील कराया। 21st सेंचुरी में सोशल मीडिया के राइज ने सोशल कनेक्शन के एक नए एरा की शुरुआत की है। जियोग्राफिकल बाउंड्रीज को ब्लर किया है और दुनिया भर के लोगों को कनेक्ट किया है। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स के थ्रू हम ओल्ड फ्रेंड्स के साथ रिकनेक्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन कम्युनिटीज ज्वाइन कर सकते हैं और वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स पर डिस्कशंस में एंगेज कर सकते हैं। सोशल मीडिया सोशल चेंज और एक्टिविज्म के लिए एक पावरफुल टूल हो सकता है, मार्जिनलाइज्ड वॉइसेस को एम्पलीफाई कर सकता है और शेयर्ड कॉजेस के इर्द गिर्द लोगों को मोबिलाइज कर सकता है। क्राइसिस के टाइम में सोशल मीडिया कम्युनिकेशन, सपोर्ट और इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए एक वाइटल लाइफलाइन प्रोवाइड कर सकता है। हालांकि कनेक्शन की अपनी पोटेंशियल के साथ साथ सोशल मीडिया सोशल हेल्थ के लिए सिग्निफिकेंट चैलेंजेस भी प्रेजेंट करता है। ऑनलाइन प्रोफाइल्स का क्यूरेटेड नेचर सोशल कंपैरिजन और इनएडिक्वेसी की फीलिंग्स को लीड कर सकता है, क्योंकि इंडिविजुअल्स अपनी लाइव्स को दूसरों के अक्सर अनरियलिस्टिक पोर्ट्रेयल्स से कंपेयर करते हैं। इंफॉर्मेशन और नोटिफिकेशंस का कांस्टेंट स्ट्रीम ओवरवेलमिंग हो सकता है, जिससे इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो सकता है और डीप मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशंस में फोकस करने और एंगेज करने की हमारी एबिलिटी में डिक्लाइन आ सकता है। इंटरनेट की एनोनिमिटी साइबर बुलिंग, हेट स्पीच और पोलराइजेशन को भी फॉस्टर कर सकती है, सोशल ट्रस्ट और एम्पैथी को इरोड कर सकती है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी अनप्रेसिडेंटेड पेस से इवॉल्व हो रही है, सोशल कनेक्शन का फ्यूचर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई द्वारा शेप किए जाने की लाइकली है। एआई पावर्ड चैटबॉट्स और वर्चुअल असिस्टेंट्स पहले से ही इंक्रीजिंगली सोफिस्टिकेटेड होते जा रहे हैं, लोनली या आइसोलेटेड लोगों को कंपेनियनशिप और सपोर्ट ऑफर कर रहे हैं। फ्यूचर में हम और भी एडवांस्ड एआई कंपेनियंस देखने की एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो हमारी प्रेफरेंसेस सीख सकते हैं, हमारे इमोशंस को समझ सकते हैं और पर्सनलाइज्ड सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं।
ये एआई कंपेनियंस पोटेंशियली लोनलीनेस को कम करने में हेल्प कर सकते हैं, खासकर एल्डरली इंडिविजुअल्स या डिसेबिलिटीज वाले लोगों के लिए। हालांकि एआई कंपेनियंस का राइज ह्यूमन कनेक्शन के नेचर और टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंस की पोटेंशियल के बारे में एथिकल कंसर्न्स भी रेज करता है। जैसे जैसे एआई कंपेनियंस ज्यादा सोफिस्टिकेटेड होते जाते हैं, हमारे सोशल स्किल्स और दूसरे ह्यूमंस के साथ मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स बनाने की हमारी एबिलिटी पर पोटेंशियल इंपैक्ट पर कंसिडर करना इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सोशल कनेक्शन के लिए टेक्नोलॉजी पर इंक्रीजिंग रिलायंस एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटीज को एग्जैसरबेट करने की धमकी देता है। डिजिटल डिवाइड यानी टेक्नोलॉजी एक्सेस करने वालों और न करने वालों के बीच का गैप एक प्रेसिंग इश्यू है जिसे एड्रेस करने की जरूरत है। ओल्डर जनरेशंस, लो इनकम कम्युनिटीज और रूरल एरियाज में रहने वाले लोगों के टेक्नोलॉजी एडवांस होने के साथ पीछे छूट जाने का रिस्क है। सेक्शन 5, डिजिटल एडिक्शन। एक मॉडर्न डे एपिडेमिक। टेक्नोलॉजी के परवेसिव नेचर और इंफॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट के कांस्टेंट स्ट्रीम ने डिजिटल एडिक्शन के बारे में ग्रोइंग कंसर्न्स को जन्म दिया है। सोशल मीडिया, वीडियो गेम्स और अदर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का एक्सेसिव यूज हमारे मेंटल हेल्थ, रिलेशनशिप्स और ओवरऑल वेल बीइंग पर डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स डाल सकता है। डिजिटल एडिक्शन के सिम्टम्स में ऑनलाइन न होने पर विथड्रॉल सिम्टम्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निग्लेक्ट करना और एक्सेसिव टेक्नोलॉजी यूज की वजह से रिलेशनशिप्स या काम पर प्रॉब्लम्स एक्सपीरियंस करना शामिल हो सकते हैं। किसी भी फॉर्म की एडिक्शन की तरह डिजिटल एडिक्शन किसी इंडिविजुअल के ओवरऑल वेल बीइंग के लिए डेट्रीमेंटल हो सकती है। कुछ कंट्रीज डिजिटल एडिक्शन को एड्रेस करने के लिए इनोवेटिव अप्रोचेस ले रहे हैं। उदाहरण के लिए नॉर्वे ने अपनी कुछ प्रिजन्स में डिजिटल डिटॉक्स प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट किए हैं, इनमेट्स की स्क्रीन्स तक एक्सेस को लिमिट किया है और फेस टू फेस इंटरैक्शंस को इनकरेज किया है। गोल इनमेट्स को सोसाइटी में री एंटर करने से पहले टेक्नोलॉजी के साथ हेल्थियर रिलेशनशिप्स डेवलप करने और उनके सोशल स्किल्स को इंप्रूव करने में हेल्प करना है। हालांकि हर कोई जो एक्सेसिवली टेक्नोलॉजी यूज करता है एडिक्टेड नहीं है, लेकिन अपनी डिजिटल हैबिट्स के प्रति माइंडफुल रहना और अगर हमें लगता है कि हमारा टेक्नोलॉजी यूज प्रॉब्लमैटिक होता जा रहा है तो हेल्प सीक करना इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 6, रिक्लेमिंग कनेक्शन। बैलेंस और ऑथेंटिसिटी के लिए एक कॉल। आज के डिजिटल एज में रियल लाइफ कनेक्शंस को प्रायोरिटाइज करना और अपनी ऑनलाइन और ऑफलाइन लाइफ्स के बीच एक हेल्थी बैलेंस कल्टीवेट करना पहले से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें इस बारे में कॉन्शियस चॉइसेस करना शामिल है कि हम टेक्नोलॉजी का यूज कैसे करते हैं और अपने टाइम और अटेंशन को प्रोटेक्ट करने के लिए बाउंड्रीज सेट करते हैं। एक सिंपल स्टेप जो हम ले सकते हैं वह है अपने होम्स में टेक्नोलॉजी फ्री जोन्स डेजिग्नेट करना और लव्ड वंस के साथ फेस टू फेस इंटरेक्शंस में एंगेज करने का एफर्ट करना। मील्स के दौरान अपने फोन्स नीचे रखना, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ रेगुलर आउटिंग्स प्लान करना और कम्युनिटी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना डीपर कनेक्शंस को फॉस्टर करने के वेज हैं। ऑनलाइन कंज्यूम किए जाने वाले कंटेंट के प्रति माइंडफुल रहना भी इंपॉर्टेंट है। पैसिवली सोशल मीडिया स्क्रॉल करने के बजाय हम एक्टिवली ऐसे कंटेंट को सीक आउट कर सकते हैं जो अपलिफ्टिंग, इंफॉर्मेटिव और हमारे वेल बीइंग के लिए कंड्यूसिव हो। सेक्शन 7, कम्युनिटी की पावर, शेयर्ड एक्सपीरियंसेस और कलेक्टिव ग्रोथ। कम्युनिटीज चाहे वो फिजिकली एग्जिस्ट करें या वर्चुअली हमें बिलोंगिंग, पर्पस और सपोर्ट का सेंस प्रोवाइड करती है। वो शेयर्ड एक्सपीरियंसेस, कलेक्टिव लर्निंग और म्यूचुअल एड के अपॉर्चुनिटीज ऑफर करती है जो सभी हमारे ओवरऑल वेलबीइंग में कंट्रीब्यूट करते हैं। किसी स्पोर्ट्स टीम को ज्वाइन करना, किसी ऐसे कॉज के लिए वॉलंटियर करना जिसकी हमें केयर है या किसी बुक क्लब में पार्टिसिपेट करना इस बात के एग्जाम्पल्स हैं कि हम अपनी कम्युनिटीज में एक्टिवली कैसे एंगेज कर सकते हैं। ये शेयर्ड एक्सपीरियंसेस हमें सोशल कैपिटल बिल्ड करने, न्यू स्किल्स डेवलप करने और पर्पस की भावना कल्टीवेट करने में हेल्प करते हैं। स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी सोशल जस्टिस और इक्वालिटी को प्रमोट करने में भी एक वाइटल रोल प्ले करती है। शेयर्ड वैल्यूज और गोल्स के इर्द गिर्द एक साथ आकर कम्युनिटीज चेंज के लिए एडवोकेट कर सकती है, ऑपरेशन के सिस्टम्स को चैलेंज कर सकती है और सभी के लिए एक मोर जस्ट और इक्विटेबल सोसाइटी क्रिएट कर सकती है। सेक्शन 8, ब्रिजिंग द गैप
एक डिजिटल वर्ल्ड में कनेक्शन को फॉस्टर करना। इंक्रीजिंगली डिजिटल वर्ल्ड में फिजिकल और वर्चुअल रियल्म्स के बीच गैप को ब्रिज करने के वेज ढूंढना क्रूशल है। इसमें रियल लाइफ कनेक्शंस को रिप्लेस करने के बजाय एनहांस करने के लिए टेक्नोलॉजी का यूज करना शामिल है। उदाहरण के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म्स दूर रहने वाले लव्ड वंस के साथ कनेक्टेड रहने में हमारी हेल्प कर सकते हैं, जबकि सोशल मीडिया का यूज कम्युनिटी इवेंट्स और इनिशिएटिव्स ऑर्गेनाइज करने के लिए किया जा सकता है। ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ के अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं, हमें दुनिया भर के मेंटर्स और पीयर्स से कनेक्ट कर सकते हैं। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है कि टेक्नोलॉजी एक टूल है और किसी भी टूल की तरह इसे गुड या इल के लिए यूज किया जा सकता है। की है टेक्नोलॉजी का माइंडफुली और इंटेंशनली यूज करना ताकि ऑथेंटिक कनेक्शन को फॉस्टर किया जा सके और एक मोर जस्ट और इक्विटेबल वर्ल्ड बिल्ड किया जा सके। सेक्शन 9 कंक्लूजन, ह्यूमन कनेक्शन की इंड्यूरिंग इंपॉर्टेंस। अनप्रेसिडेंटेड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के एरा में चेंज की पेस और हमारे अटेंशन पर कांस्टेंट डिमांड से ओवरवेल्म्ड फील करना इजी है। फिर भी डिजिटल नॉइज के बीच कनेक्शन की फंडामेंटल ह्यूमन नीड पहले जितनी ही स्ट्रांग है। फैमिली और फ्रेंड्स के इंटीमेट बॉन्ड से लेकर हमारे कम्युनिटीज में मिलने वाले बिलोंगिंग के ब्रॉडर सेंस तक, ह्यूमन कनेक्शन हमारे वेलबीइंग के लिए एसेंशियल है। यह हमें पर्पस, मीनिंग और रेजिलियंस का सेंस प्रोवाइड करता है, जिससे हम लाइफ के इनएविटेबल चैलेंजेस का सामना करने में थ्राइव कर पाते हैं। जैसे जैसे हम 21st सेंचुरी की कॉम्प्लेक्सिटीज को नेविगेट करते हैं, ये इंपेरेटिव है कि हम अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ के साथ साथ अपनी सोशल हेल्थ को भी प्रायोरिटाइज करें। मीनिंगफुल कनेक्शंस कल्टीवेट करके ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से हम अपने लिए और आने वाली जनरेशंस के लिए एक मोर जस्ट, इक्विटेबल और फुलफिलिंग वर्ल्ड क्रिएट कर सकते हैं।